हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मई का महीना कैसा रहेगा, मई के महीने से रिलेटेड आपकी यहाँ पे भविष्यवाणी जो हो सकती है आपकी लाइफ में, जो आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगी। ये जो रीडिंग है आपको ये सिखाएगा या बताएगा कि आपको अब अपने लाइफ में कहाँ क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ पे क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाओ। देखो, बिलीव है, ट्रस्ट है, तो बिल्कुल आराम से आप देखें, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें पूरी होंगी और मैं यूनिवर्स से प्रे भी करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो आपकी ज़िंदगी में। तो सभी लोग देखें और रीडिंग को शेयर कर दें और कनेक्टेड रहे। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट, परफेक्ट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए, किसी के बारे में सही सही पता लगाना है तो फिर सोचो मत, डायरेक्टली सेशन अपनी बुक कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, कॉल सेशन ले सकते हो, 1-to-1 सेशन ले सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑलराइट, प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस सल्लल्लाहु वाहे गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जब भी मैं कार्ड्स लूँ ना, तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहें ताकि आपके लिए मैसेजेस आए, ओके। इसलिए मैं बोलती हूँ कनेक्टेड रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। चलो, कार्ड्स ले लिए, अब यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अचीवमेंट, सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, ऐसी कुछ एनर्जीज़ आपके लिए फील हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान आसान सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर दिख रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। इस महीने में न्यू बिगिनिंग आपकी ज़रूर होने वाली है। किस तरह का न्यू बिगिनिंग है? जैसे न्यू बिगिनिंग एक पर्सनालिटी में, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है। आपके ही अंदर बदलाव हो रहा है। जैसे कब होता है बदलाव? जब आप कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं ना, तो जब न्यू न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, न्यू लोगों से मिलते हैं, न्यू लोगों से बातें करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि नॉलेज एक्सचेंज करते हैं या उनसे कुछ जानने के लिए मिलता है, तो फिर आप एक्सपीरियंस हो पाते हो और अपने अंदर बदलाव लेकर आते हो कि यार इतने दिन से तो ये चीज़ मैं गलत सोच रही थी या गलत सोच रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपका ना जैसा सोच है और जैसा थिंकिंग है, चीज़ों को लेकर देखना, सोचना, पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा आपका मुझे क्लियर बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। सोच बहुत ज़्यादा बदल रही है और आपको खुद एहसास हो रहा है कि जो मैं ये सारी चीज़ों को लेकर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, ये तो मैं गलत सोचता था, सोचने का तरीका ही सही नहीं था। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खुद के अंदर एक बदलाव दिख रहा है। जैसे अभी यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स बताएगा सबसे पहले कि आपके अंदर क्या बदलाव होगा, दिस वन। और ये भी है, इसको भी एक्सप्लेन करूँगी साथ में, चलो ठीक है। देखो, तो ये जो है आपको मई का महीना, सिंपली मैं बताना चाहती हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बनाएगा। मई का महीना आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाएगा और यही इंटेलिजेंस के बलबूते पे आप अथॉरिटी पावर या अथॉरिटेटिव फिगर बन सकते हो। डिसिप्लिन भी रहेगा आपके अंदर और कहीं ना कहीं ये आपकी होनी चाहिए लाइक डिसीजन कि मैं ट्रूथफुल रहूं। ये वो इंसान आप बनने वाले हो जो कि दिमाग से चल रहा हो रैदर दैन इमोशंस। आप बहुत काम, ऑब्जर्वेंट, स्ट्रैटेजिक, बहुत ही क्लियर रहेंगे अपने बाउंड्रीज़ और अपने डिसीज़न को लेकर मई के महीने में, ठीक है। मई के महीने में जैसे अभी मैं आपको आपका अभी का सिचुएशन बताऊं, तो वैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर, अपने बर्डन को लेकर ना पूरा फाइट करके थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये सिचुएशन है अभी आपका। बहुत सारा सेटबैक्स और बहुत सारे इमोशनली एग्जॉस्ट रहना, बहुत सारा चैलेंजेस, ये हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में अभी हुआ है। बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हो और हर जगह इंटरव्यू दे देकर थक चुके हो और जैसे कि प्रोटेक्टेड भी फील नहीं करते हो। कहीं रहते हो तो वहाँ पे डर रहता है, हमेशा एक अलर्ट मूड में रहना पड़ता है, खुलकर ज़िंदगी को या बेफिक्र होकर ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि यू हैव सर्वाइव्ड अ लॉट ऑलरेडी, ठीक है। तो सर्वाइव कर चुके हो, तो अब क्विट मत करो, ठीक है। क्विट करने का टाइम नहीं है, बल्कि आपकी ग्रोथ होने की एनर्जी दिख रही है। कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मैटर कुछ है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन है। करियर फील्ड की अगर बात की जाए तो एजुकेशन फील्ड, जैसे पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, इंस्टीट्यूट ओपन करना, राइटिंग से रिलेटेड राइटर बन सकते हैं, लॉ, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, ठीक है, टेक, मैनेजमेंट,
ये सारी चीज़ें आपकी जो कार्ड है वो शो कर रही है। तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं, लीडरशिप रोल भी आपको मिल सकता है, आपको अपनी ही कंपनी में जैसे आपका हो सकता है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना, हो सकता है आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओ, ठीक है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाओ, लेकिन सीईओ तो लाइक सबसे ऊपर हो गए ना। तो फिर हो सकता है कि आप इन सारे पोजीशन पे मतलब सी लग जाएगा आगे, मतलब चीफ, ओके, या फिर डायरेक्टर बन सकते हो अपनी कंपनी के। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ये होने वाला है, ये काफ़ी हाई चांसेस है। तो ये जो कार्ड है ये सिखा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना होगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वेल, हेलियोफेंट की एनर्जी खुशियों को दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक सही मायने में खुशियाँ आ रही है और आप खुश रहने वाले हैं। इस समय भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु को भी आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिनको भी आप मानते हो उनको आप काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं, उन पे आपका भरोसा बढ़ने वाला है। बहुत सारा ट्रेडिशनल काम, रिचुअल्स वगैरह भी करने वाले हैं। घर गृह प्रवेश हो सकता है, ठीक है, शादी हो सकती है, ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल रहे हो तो पूजा हो रही है उसकी, ठीक है, प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है उसके लिए, हवन हो रहा है, तो इसे सब मुझे कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको कमिटमेंट देना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना, कुछ जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं। हो सकता है इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए, स्कूल अपना ओपन कर सकते हैं, या किसी तरह का कोई कमेटी हॉल जहाँ शादी होती है, ठीक है, या फिर इवेंट प्लानिंग की भी एनर्जी फील हो रही है। यस, तो ये जो समय है ना, ये समय, ये मई का महीना आपको बताना चाहता है पहले ही, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हैप्पीनेस। इस समय आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। किसी के ऊपर, किसी को लाइक किसी चीज़ के इंसान के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये चीज़ है। एक दो और चीज़ मैं देख रही हूँ कि जैसे किसी सिस्टम को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे अपने घर का रूल रेगुलेशन होता है ना, उसमें आप किसी कोई बैटल में उतर गए हो, जैसे अपने फैमिली के अगेंस्ट चले गए हो कि ये जो सिस्टम है, ये जो रिजिड सिस्टम है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। ये बात आप जानते हैं कि ये जो सिस्टम है ये गलत है, ये सिस्टम जो है हमारे घर में जो चला रहा है ये सही नहीं है, इसको चेंज करो। ये बहुत ही ज़्यादा जैसे नैरो माइंडेड है, लोगों को बना रहा है। तो इसके लिए कुछ लोग जो है ना, बहुत लंबे समय से रिबेलियस थे, ठीक है, रिबेलियन वाली एनर्जी थी, पर हो सकता है कि आप सरेंडर कर रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि जैसे रहना है तुम लोग रहो, तुम लोगों को जो फॉलो करना है फॉलो करो, आई डोंट केयर, मैं तो नहीं करूँगा। या फिर मन ही मन हो सकता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो वही चीज़। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे थे कि मैं शादी अपनी पार्टनर से करूँगी या करूँगा, पर अब आप हार मान रहे हो, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रिजुवेनेशन की एनर्जी है, तो यहाँ पे ना समय है, थोड़ा रेस्ट करो, एंजॉय करो। फाइट करते करते थक गए हो, अपने बैटरी को थोड़ा रिचार्ज कर लो। जैसे फ़ोन चलाते चलाते बैटरी भी तो लो होता है, उसे रिचार्ज करोगे तब तो फिर लाइक उसको बैटरी उसका चार्ज करोगे तब तो चला सकोगे ना। तो बस वही बात है, अपने आप को भी थोड़ा सा समय दो, टाइम दो। डिस्ट्रैक्शन आपका थोड़ा रह सकता है इस समय, थोड़ा घूमना फिरना है, बाहर जाना है, अपने इंटेंशंस क्लियर रखने हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, ये कहना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी आपके पास बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइक जनरेशनल वेल्थ हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। किसी तरह का कोई हिडन प्लेजर जो है, सॉरी ट्रेजर जो है वो आपको मिल सकता है, ओके। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है, सो लोगों को ना अच्छे नज़र से थोड़ा-सा देखने को कहा जा रहा है। किसी जैसे कोई अच्छा कर रहा है, पैसे हैं, तो बुरे नज़र से नहीं देखो, आपकी लाइफ में भी आएँगी वो चीज़ें, ये बात ध्यान रखना। और हो सकता है कि मल्टीप्लाई होकर आए, ठीक है? तो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे थोड़ा थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि ओवरथिंकिंग की वजह से डिस्ट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, ओके? ठीक है। अब जैसे लव रिलेशनशिप की बात की जाए कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, लेट्स सी क्या मैसेज है। ओह! डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। तो आपका करंट रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनली यू, इस समय आपके पर्सन ये प्रूफ कर देने वाले हैं कि यार मैं तुम्हें लेकर ही इन्फैचुएटेड हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ, मैं तुम्हें ही चुनता हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही एडिक्टेड हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही डिवोटेड, तुमसे प्यार करूँगी डिवोटेड होकर, मैं तुमसे ही अटैच्ड हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रेविंग करती हूँ, ठीक है, मैं फ्री स्पिरिट हूँ, जो दुनिया जो कह रहे हैं, कहने दो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। आपके पर्सन आपके लिए रिस्क ले रही हैं या ले रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जैसे
बहुत सारा एडवेंचर टाइम स्पेंड करने वाले हो, आपकी करेंट पर्सन की बात हो रही है, ओके ये सब होगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए मुझसे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।